हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, मिलनपुर। जिंदगी सरल थी, प्रकृति के हिसाब से चलती थी। हवा हमेशा ताजा रहती थी, पाइन और जंगली फूलों की खुशबू से भरी हुई। गांव वाले सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। उनके दिन काम और हंसी मजाक में बीतते थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, खेतों में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। मिलनपुर में शांति छा गई। महिलाएं खेतों से लौट आईं, अपने सिर पर मिट्टी के बर्तन संभालते हुए। बच्चे धूल भरी गलियों में खेल रहे थे। उनकी हंसी गांव में गूंज रही थी। लकड़ी के धुएं की खुशबू हवा में फैल गई, एक सुकून देने वाली खुशबू जो दिन के अंत का संकेत दे रही थी। उस रात जंगल से एक अजीब हवा चली। यह अपने साथ एक अनजानी खुशबू लेकर आई, तेज और ठंडी। पत्ते अशुभ रूप से सरसराहट कर रहे थे, ऐसे राज फुसफुसा रहे थे जिनसे गांव वालों की रूह कांप गई। कुत्ते भौंकने लगे, उनका रोना बेचैनी से भरा था। पक्षी अचानक उड़ गए, उनके पंख अंधेरे आसमान में जोर से फड़फड़ा रहे थे। तापमान गिर गया। अचानक ठंडक ने उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। गांव वाले इकट्ठा हो गए, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। अचानक हुए बदलाव के बारे में आपस में बुदबुदा रहे थे। बूढ़े बीरजू, जिनकी आंखें उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, लेकिन बुद्धि से तेज थीं, अपनी झोपड़ी से बाहर आए। उनके कांपते हाथ में एक पुराना स्क्रॉल था। जब उन्होंने बात की तो उनकी आवाज एक धीमी खड़खड़ाहट थी, जिसने बड़बड़ाहट को शांत कर दिया। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि भविष्यवाणी सच हो रही। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले मिलनपुर पर ऐसी ही एक रात पड़ी। उन्होंने कहा कि जंगल अनदेखी ताकतों के साथ जीवित हो गया। यह आतंक की रात, एक ऐसी रात जहां हवा बुराई से थरथरा रही थी। गांव वालों ने सुना। तेल के दियों की टिमटिमाती रोशनी में उनके चेहरे पीले पड़ गए। उनके दिलों में डर समा गया। गांव के मुखिया, मजबूत और दृढ़ निश्चयी, ने डरे हुए लोगों को संबोधित किया। उन्होंने घोषणा की कि रात के 8 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। नियम सरल था, अवज्ञा का परिणाम अकल्पनीय था। हवा में डर भारी था, घना और दम घोंटने वाला। लेकिन राघव, एक युवक जो अपने साहस और लापरवाही के लिए जाना जाता था, ने चेतावनियों का मजाक उड़ाया। उसने भविष्यवाणी को केवल अंधविश्वास बताया, बच्चों को डराने वाली कहानी। जब घड़ी में 8 बजे वह चुपके से बाहर निकल गया, अपनी बहादुरी साबित करने के लिए दृढ़ था। खाली गलियों में उसके कदम गूंज रहे थे, मिलनपुर पर छाए हुए भयानक सन्नाटे के खिलाफ एक अकेली आवाज।